नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बेंगलुरु में महिला की हत्या, शव के 30 से ज्यादा किए गए टुकड़े, पुलिस ने फ्रिज खोलकर देखा तो उड़े होश। फीस का भुगतान न करने पर नर्सरी स्कूल के 2 छात्रों को छुट्टी के बाद घर जाने से रोका गया। तेलंगाना के नलगुंडा जिले में एक निजी स्कूल द्वारा एक अमानवीय कृत्य। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले सीएम शिंदे के जीवन पर होगी नाट्य प्रस्तुति, मार्गदर्शक पर फिल्म की रिलीज भी तय। झारखंड पहुंचे रक्षा मंत्री के हेलीकॉप्टर का ईंधन हुआ खत्म, सड़क मार्ग से यूपी के लिए होना पड़ा रवाना। मध्य प्रदेश में ट्रेन को बम से उड़ाने की कोशिश हुई नाकाम। अब समाचार विस्तार से। पाकिस्तान से जुड़ी विवादित टिप्पणी करने पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक हाई कोर्ट के न्यायाधीश वी श्रीशानंद को फटकार लगाई थी और विवादित टिप्पणी की रिपोर्ट मांगी। सुप्रीम फटकार के बाद शनिवार को न्यायाधीश श्रीशानंद ने खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनका मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। जस्टिस श्रीशानंद ने हाल ही में सड़क सुरक्षा पर चर्चा के दौरान बेंगलुरु के एक इलाके को पाकिस्तान कर दिया था। इस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने उनके बयान पर नाराजगी जताते हुए इसे अनावश्यक करार दिया था। बेंगलुरु के मल्लेश्वरम इलाके में एक महिला की हत्या के बाद शव के 30 से ज्यादा टुकड़े कर दिए गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब महिला के घर में फ्रिज खोलकर देखा तो शव के टुकड़ों को देखकर होश उड़ गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि मल्लेश्वरम इलाके में रहने वाली महिला एक मॉल में काम करती थी। महिला अपने पति से अलग रह रही थी। उसका पति शहर से दूर एक आश्रम में काम करता है। पुलिस को सूचना मिली कि महिला का घर कई दिनों से बंद है और उसे किसी ने देखा नहीं है। इस पर पुलिस ने महिला के घर पहुंचकर जांच की तो उसकी हत्या की पुष्टि हुई। पुलिस ने घर में रखे फ्रिज से शव के 30 से अधिक टुकड़े बरामद किए। पुलिस के मुताबिक 29 वर्षीय महिला की हत्या कुछ दिन पहले ही की गई होगी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमने मृतक महिला की पहचान कर ली है, लेकिन अभी इसका खुलासा नहीं कर रहे हैं। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त एन सतीश कुमार ने कहा कि नालकावल पुलिस थाना क्षेत्र के भीतर एक घर में एक महिला का शव टुकड़ों में कटा हुआ और फ्रिज में रखा हुआ मिला। 4-5 दिन पहले किया गया था। उन्होंने बताया कि डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने घटनास्थल का दौरा किया और जांच शुरू कर दी है। पिछले 2 सप्ताह से भव्य गणेश उत्सव का गवाह बन रहा कुंडनगिरी बेलगाम अब इस्लामिक समुदाय का पवित्र त्योहार ईद मिलाद मना रहा है। शहर में मक्का और मदीना मस्जिदों की प्रतिकृतियां आकर्षक है। सीमावर्ती इलाकों में सभी धर्मों का हर त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। साथ ही यहाँ के लोग अध्यात्म का संदेश फैलाने में भी आगे हैं। ईद मिलाद जुलूस जो पैगंबर मोहम्मद की जयंती के हिस्से के रूप में 16 सितंबर को आयोजित होना था, गणेशोत्सव के कारण 22 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। मुस्लिम नेताओं ने सौहार्द और आध्यात्मिकता के लिए यह फैसला लिया। 17 सितंबर से शुरू हुआ गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन जुलूस 19 सितंबर को दोपहर 12:45 पर समाप्त हुआ। जिन मुसलमानों ने गणेश उत्सव के मद्देनजर अपना त्योहार स्थगित कर दिया था, वे अभी ईद मिलाद के भव्य उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। कुंदन नगरी की गलियों में बिजली की रोशनियां टिमटिमा रही है। दरगाह और मस्जिदों को दीपों से सजाया जाता है। बेलगाम पुलिस स्टेशन में कादरी यंग कमेटी और सुन्नी मुस्लिम जमात द्वारा बनाई गई इस्लाम के धार्मिक स्थलों मक्का, मदीना, काबा की प्रतिकृतियां ध्यान आकर्षित कर रही है। अपने परिवार के साथ पहुंच रहे लोग फोटो क्लिक कर जश्न मना रहे हैं। एक स्कूल प्रबंधन ने स्कूल की फीस न चुकाने पर नर्सरी स्कूल के 2 छात्रों को स्कूल में बंद कर दिया। यह अमानवीय व्यवहार तेलंगाना के नलगुंडा जिले के एक निजी स्कूल में हुआ। विवरण के अनुसार नलगुंडा जिले के देवरकुंडा में लिटिल फ्लावर स्कूल के प्रबंधन ने फीस न भरने पर यूकेजी के नर्सरी छात्रा और जानवी को दोपहर की छुट्टी के बाद भी क्लासरूम में बंद कर दिया गया। स्कूल समय के बाद भी जब बच्चे घर नहीं आए तो अभिभावक चिंतित हो गए और स्कूल पहुंचे। जब उन्होंने स्कूल स्टाफ से पूछताछ की तो उन्होंने जवाब दिया कि उन दोनों की फीस नहीं भरी गई है, इसलिए उन्हें घर जाने नहीं दिया गया। फीस भरने के बाद ही आप बच्चों को घर ले जा सकते हैं, जिस पर अभिभावकों ने रोष जताया और परिजनों व छात्र संगठनों के नेताओं को बुलाकर स्कूल के सामने धरना शुरू कर दिया, जिसके बाद बच्चों को छोड़ दिया गया। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात,
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। महाराष्ट्र में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। इस चुनाव को लेकर महाविकास आघाड़ी एमवीए और महायुति गठबंधन के बीच चुनावी तकरार जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के जीवन पर आधारित एक मराठी नाटक और उनके मार्गदर्शक स्वर्गीय आनंद दिघे पर बनी फिल्म की एक कड़ी जल्द रिलीज होने वाली है। मराठी नाटक माला काहीतरी सांगायचं आहे एकनाथ संभाजी शिंदे पितृपक्ष के बाद रिलीज होने की संभावना है। वहीं धर्मवीर मुक्कम पोस्ट ठाणे 2 इस महीने 27 सितंबर को रिलीज होने वाली है। धर्मवीर का प्रीक्वल मई 2022 में रिलीज किया गया था। आनंद दिघे पर बनी फिल्म में शिंदे और दादा भूसे जैसे मंत्रियों को सकारात्मक रूप में दिखाया गया है। धर्मवीर 2 इस साल अगस्त में रिलीज होने वाली थी। इसका ट्रेलर जून में जारी किया गया था। हालांकि राज्य के कुछ इलाकों में बाढ़ के कारण इस फिल्म को रिलीज नहीं किया गया था। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अगले होने वाले मतदान के लिए अब 2 हफ्ते से भी कम समय बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हरियाणा चुनाव में कुछ महीने पहले तक सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के बीच सीधा टक्कर माना जा रहा था, लेकिन कांग्रेस और आदमी पार्टी के बीच गठबंधन नहीं होने और फिर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। बता दें कि हाल ही में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने तथाकथित शराब नीति घोटाले मामले में कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी थी, जिसके बाद से वो हरियाणा चुनाव में एक्टिव हो गए हैं। इसके कुछ दिन पहले पार्टी के एक अन्य दिग्गज नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी जमानत मिल गई थी। झारखंड के गढ़वा में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और राजनाथ सिंह परिवर्तन यात्रा में शामिल होने आए थे। वापसी के समय हेलीकॉप्टर में ईंधन खत्म होने के कारण दोनों को सड़क मार्ग के जरिए वापस वाराणसी जाना पड़ा। झारखंड के पुलिस महानिदेशक ने बताया कि राजनाथ सिंह झारखंड के गढ़वा के बंशीधर नगर से सड़क मार्ग से उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुए, क्योंकि उनके हेलीकॉप्टर में ईंधन नहीं भरा जा सका। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान परिवर्तन यात्रा में शामिल होने गढ़वा आए थे। परिवर्तन यात्रा समाप्त कर जैसे ही वे हेलीपैड पहुंचे, उनके हेलीकॉप्टर का तेल खत्म हो गया। इस कारण उन्हें लगभग 1 घंटा रुकना पड़ा। इसके बावजूद तेल उपलब्ध नहीं हो सका। इसके बाद दोनों को सड़क मार्ग से बनारस भेजा गया। इस दौरान कैमरे के सामने उन्होंने कहा कि कुछ खराबी होने के कारण हम सड़क मार्गदर्शन से बनारस जा रहे हैं। जैसे हेलीकॉप्टर में तेल कम होने की बात सामने आई, जिला प्रशासन की नींद उड़ गई। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी एक बार फिर अपने देशी अंदाज में नजर आई है। हाल ही में वायरल हुए वीडियो में उन्हें चक्की और चालनी के साथ काम करते देखा गया है, जो उनके सादगी भरी जीवन शैली को दर्शाता है। इस वीडियो में राबड़ी देवी अपने घर के आंगन में दिख रही है, जहां वे पारंपरिक तरीके से आटा पीस रही। उनका यह अनोखा अंदाज फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गया है और लोग उनकी इस सरलता की सराहना कर रहे हैं। राबड़ी देवी का यह व्यवहार उनके राजनीतिक व्यक्तित्व के साथ साथ उनकी जड़ों से जुड़े रहने की भी भावना को भी उजागर करता है। यह वीडियो उनके समर्पण और भारतीय संस्कृति के प्रति उनके प्रेम को बयां करता है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। मध्य प्रदेश में सेना की ट्रेन को बम से उड़ाने की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। बता दें कि देश भर के अलग अलग राज्यों में ट्रेन को बेपटरी करने के कई मामले सामने आ रहे हैं। इसी बीच नया मामला मध्य प्रदेश से सामने आ रहा है, जहां न केवल ट्रेन को बेपटरी करने की कोशिश की गई, बल्कि सेना की ट्रेन को बम से उड़ाने की कोशिश की गई। मध्य प्रदेश के
नेपाल नगर विधानसभा के सागा फाटा क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों द्वारा डेटोनेटर की मदद से ट्रेन उड़ाने की साजिश को नाकाम कर दिया गया है। दरअसल डेटोनेटर पर ट्रेन के गुजरने के बाद धमाके से ड्राइवर सचेत हो गया और उसने ट्रेन रोककर स्टेशन मास्टर को सूचना दी, जिस वजह से यह बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के मुताबिक 18 सितंबर को आर्मी की स्पेशल ट्रेन को 10 डेटोनेटर लगाकर उड़ाने की साजिश रची गई थी। एटीएस एनआईए को इसकी सूचना मिलते ही उनके साथ रेलवे और पुलिस के अलावा आला अधिकारियों ने घटनास्थल का मुआयना किया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक बार फिर ट्रेन को पलटने की साजिश सामने आई है। घटना कानपुर देहात जिले के प्रेमपुर स्टेशन के पास की है, जहां कानपुर प्रयागराज रूट पर आज 22 सितंबर सुबह एक मालगाड़ी के लोको पायलट को ट्रेन पर छोटा गया सिलेंडर दिखा। इसके बाद लोको पायलट ने सतर्कता दिखाते हुए इमरजेंसी ब्रेक लगाई और हादसे से पहले ट्रेन रोक दी। इसके बाद लोको पायलट ने इसकी सूचना अधिकारियों को दी। रेलवे ने घटना की जांच के निर्देश दिए हैं। जीटीटीएन गुड्स ट्रेन कानपुर से प्रयागराज की ओर जाने के दौरान जब प्रेमपुर स्टेशन पर लुपलाइन पर आ रही थी तो गाड़ी में कार्यरत ड्राइवर सिग्नल से कुछ दूर पहले एक सिलेंडर रखा हुआ देखा। उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए इमरजेंसी ब्रेक लगाकर गाड़ी को सिलेंडर से पहले रोक लिया। इसके बाद उन्होंने सभी संबंधित विभागों को इसकी जानकारी दी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। शव के 30 से ज्यादा किए गए टुकड़े, पुलिस ने फ्रिज खोलकर देखा तो उड़े होश। फीस का भुगतान न करने पर नर्सरी स्कूल के 2 छात्रों को छुट्टी के बाद घर जाने से रोका गया। तेलंगाना के नलगोंडा जिले में एक निजी स्कूल द्वारा एक अमानवीय कृत्य। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले सीएम शिंदे के जीवन पर होगी नाट्य प्रस्तुति, मार्गदर्शक पर फिल्म की रिलीज भी तय। झारखंड पहुंचे रक्षा मंत्री के हेलीकॉप्टर का ईंधन हुआ खत्म, सड़क मार्ग से यूपी के लिए होना पड़ा रवाना। मध्य प्रदेश में ट्रेन को बम से उड़ाने की कोशिश हुई नाकाम। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।